तेरी आंखों में अब खोना सीख रहा हूं मैं, कि डूब के तेरी आंखों में अब खोना सीख रहा हूं मैं। प्यार मोहब्बत वाला जादू टोना सीख रहा हूं मैं। बस यही चाहिए था कि डूब के तेरी आंखों में अब खोना सीख रहा हूं मैं। प्यार मोहब्बत वाला जादू टोना सीख रहा हूं मैं। और तू पारस है, कि तू पारस है मैं पत्थर हूं लेकिन तुमसे मिलकर अब, कि तू पारस है मैं पत्थर हूं लेकिन तुमसे मिलकर अब धीरे धीरे तेरे जैसा होना सीख रहा हूं मैं। बहुत बढ़िया, हमारी टेस्टिंग सफल रही। आई बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं मेरे छोटे भाई दमदार बनारसी। खूब दम लगाया है और आप लोगों ने पूरा साथ दिया है। कविता का कार्यक्रम है, हंसी मजाक हो, आपके चेहरे पे खिलखिलाहट आए और बीच बीच में संवेदनाओं की बात भी हो जाए। मैंने कहा कि कथा कहानी भाव व्यंजना बात पकड़कर चलता हूं। क्या करता हूं कवि सम्मेलनों में बताना चाहता हूं कि कथा कहानी भाव व्यंजना बात पकड़कर चलता हूं। कविताओं में अक्सर मैं जज्बात पकड़कर चलता हूं, कि कथा कहानी भाव व्यंजना बात पकड़कर चलता हूं। कविताओं में अक्सर मैं जज्बात पकड़कर चलता हूं। और जब मुझमें भर जाता है इस दुनिया का एकाकीपन, कि जब मुझमें भर जाता है इस दुनिया का एकाकीपन, बहुत दूर तक सिर्फ तुम्हारा हाथ पकड़कर चलता। वाह 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 वाह, क्या बात। बहुत दूर तक सिर्फ तुम्हारा हाथ पकड़कर चलता हूं। तो अब हाथ को थामे रखिएगा। हम कवियों की थाती होती है, पूंजी होती है दर्द, कसक, पीड़ा, बेचैनी। तो चार पंक्तियां यहां से पढ़ना चाहता हूं कि दर्द, कसक, पीड़ा, बेचैनी से अपना दिल साध रहे। मृदवासिनी बोली, बहुत इतरा रहे हो, कि बहुत इतरा रहे हो, कभी सम्मेलन में जा रहे हो, रास्ते में कुछ अनाप शनाप मत खाना। कि बहुत इतरा रहे हो, कभी सम्मेलन में जा रहे हो, रास्ते में कुछ अनाप शनाप मत खाना और अपना धर्म भ्रष्ट मत कराना। मैंने कहा री भाग्यवान तू शाकाहारी हो गई क्या? मैंने कहा री भाग्यवान तू शाकाहारी हो गई क्या? वो बोली मैं तो जन्मजात शाकाहारी हूँ। वो बोली मैं तो जन्मजात शाकाहारी हूँ, बस आपके अत्याचार की मारी हूँ। मैंने कहा री भाग्यवान राम के पहर तो झूठ मत बोले। मैंने कहा री भाग्यवान शाम के पहर तो झूठ मत बोले। सारा दिन मेरा भेजा खाती है,
कि सारा दिन मेरा भेजा खाती है, दिन भर मेरा खून पीती रहती है, और ऐसे में खुद को शाकाहारी कहती है, ऐसे में खुद को शाकाहारी कहती है। तो महिलाएं ऐसी ही होती है साहब, मगर क्या कर सकता है शादीशुदा वर्ग, चाहे हम हो चाहे सामने बैठे अधिकारी, सबकी दशा एक ही है सब। और हमारे सनातन धर्म में तो ये भी कह दिया जाता है भाई 7 जन्म में यही मिलेगी। जब ये कह दिया जाता है तो हमारी और आपकी क्या स्थिति होती है। 4 पंक्तियां और गुनगुनाता हूं, झूमिएगा, ताल से ताल मिलाइएगा, जुड़िएगा। हम लोग क्या प्रार्थना करते हैं प्रभु के आगे कि जिनसे हुई है ये जरा सी भूल बदलिए, कि जिनसे हुई है ये जरा सी भूल बदलिए, जीवन से मेरे धतुरे का ये फूल बदलिए, जीवन से मेरे धतुरे का ये फूल बदलिए। जन्मों जन्म क्यों एक ही बीवी मिले मुझे, वाह, कि जन्मों जन्म क्यों एक ही बीबी मिले मुझे, ये 7 जन्म वाला प्रभु रूल बदलिए, ये 7 जन्म वाला प्रभु रूल बदलिए। मगर कुछ नहीं होता। सब बहुत लोग जैसे आगे बैठे हुए लोग सोचे बैठे कि हम तो सर्वे सर्वा है, मालिक है, मगर होता कोई नहीं शादी के बाद साहब। सबकी दशा एक जैसे होती है, चाहे वो कलेक्टर साहब हो, प्रिंसिपल साहब हो, प्रोफेसर साहब हो, इधर वाले उधर वाले, सबकी दशा मेरे जैसी होती है। सब लोग इस फितूर में रहते हैं और कहते हैं कि मालिक हूँ घर का बन के पर रहता हूँ मैं नौकर, मालिक हूँ घर का बन के पर रहता हूँ मैं नौकर, काबिज है मेरे घर में जब से साल की सिस्टर, कि काबिज है मेरे घर में जब से साल की सिस्टर। अब 20 साल हो गए चुनाव करा दो, कि अब 20 साल हो गए चुनाव करा दो, ताकि बदल लूं मैं भी घर की होम मिनिस्टर, ताकि बदल लूं मैं भी घर की होम मिनिस्टर। और दमदार जैसे तो जोश में आ जाते हैं साहब, जोश में आके क्या क्या कहते हैं। 4 पंक्तियां सुनिएगा दमदार की भावना मेरी आवाज में। स्वागत। कि बीबी को अपनी छोड़ के निष्काम हो जाऊं, देखिए सबके चेहरे खिल गए बीबी को छोड़ने के नाम पे, कि बीबी को अपनी छोड़ के निष्काम हो जाऊं, तू थाम मेरा हाथ के बदनाम हो जाऊं, बीबी को अपनी छोड़ के निष्काम हो जाऊं, तू थाम मेरा हाथ के बदनाम हो जाऊं, तू सुर्पनखा बन के मेरी जिंदगी में आ, कि तू सुर्पनखा बन के मेरी जिंदगी में आ, कटवा के तेरी नाक में भी राम हो जाऊं, कटवा के तेरी नाक में भी राम हो जाऊं। अब शंभू भाई कहने लगे कि एक बात बताओ मनीष भाई, अब पत्नी पे इतना लिखते हो, सुनाते हो, घर जाते हो तो रोटी मिल जाती है? मैंने कहा शंभू भाई आप भी लिखो। आप भी तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि पत्नी है तो आप राम बनने की कल्पना कर रहे हैं, ना होती तो आसाराम भी बन सकते थे। बहुत बढ़िया। तो मैंने कहा कि भाई पत्नी पे कुछ भी लिखो। पिछले दिन शंभू कहने लगा यार मनीष भाई तू पत्नी पे कविताएं क्यों नहीं लिखता? सुरेंद्र शर्मा जी पत्नी पे कविता लिख लिख के पद्मश्री हो गए, तू भाग्यश्री तो हो जाता। तो मैंने कहा भाई शंभू मैं पत्नी पे कविताएं नहीं लिखता, कविताएं कागज पे लिखता हूं। पत्नी पे तो 2 ही कविताएं लिखी थी, फिलहाल दोनों स्कूल गए। तो हर एक चैनल है, तो बात मैं कह रहा था कि पत्नी पे कुछ भी लिखिए, कुछ भी सुनाइए। एक मंत्र देना चाहता हूं तमाम कवियों को कि पत्नी पे कुछ भी लिखिए, चाहे कुछ सुनाइए। आप लोग भी कोई ताना मार दे पत्नी पे तो क्या कीजिएगा? 4 पंक्ति का एक मंत्र देना चाहता हूं कि पत्नी पे कुछ भी लिखिए, चाहे कुछ सुनाइए, नुस्खा हमारा उससे पहले आजमाइए, नुस्खा हमारा उससे पहले आजमाइए। गलती हुई है मुझसे मेरे बच्चों की अम्मा, कि गलती हुई है मुझसे मेरे बच्चों की अम्मा, कहते ही इतना पाँव में फिर लौट जाइए, कहते ही इतना पाँव में फिर लौट जाइए। 4 पंक्तियां और पढ़ के आपका टेस्ट करना चाहता हूं, टेस्ट बदलना चाहता हूं। शोहरत को मैं इन कदमों की धूल बनाकर बैठा हूं, कि सुविधाओं को अपने पथ का सूल बनाकर बैठा हूं। शोहरत को मैं इन कदमों की धूल बनाकर बैठा हूं, और मुझसे 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 बेहतर फूलों की किस्मत को कौन निखारेगा?
कि मुझसे बेहतर फूलों की किस्मत को कौन निखारेगा। जाने कितनी कलियों को मैं फूल बनाकर बैठा हूं। अरे वाह, क्या बात अच्छा है। ये वाला टेस्ट कि जाने कितनी, तो क्या क्या करता हूं। चार पंक्तियां भी सुने कि कुछ दुनिया की सुन लेते हैं, कुछ मनमानी करते हैं। क्या बात। कि कुछ दुनिया की सुन लेते हैं, कुछ मनमानी करते हैं। चलो इसके जल से तेरी गात को धानी करते हैं। कि कुछ दुनिया की सुन लेते हैं, कुछ मनमानी करते हैं। चलो इसके जल से तेरी गात को धानी करते हैं। और जिस यौवन की आग से दुनिया जलती भुनती रहती है, से सुनना और अब तक पहुंचे तो उछल पड़ना कि जिस यौवन की कुछ दुनिया की सुन लेते हैं, कुछ मनमानी करते हैं। चलो इसके जल से तेरी गात को धानी करते हैं। और जिस यौवन की आग से दुनिया जलती भुनती रहती है, कि जिस यौवन की आग से दुनिया जलती भुनती रहती है, चलो बदन की आग को मिलकर पानी पानी करते हैं। कि चलो बदन की आग को मिलकर पानी पानी करते हैं। अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं, कवि हूं, हंसी मजाक की बात के विपरीत कुछ बात कहना चाहता हूं। आप युवाओं के बीच में आया हूं। भारत के संस्कार जिंदा हो, आपके संस्कार जिंदा हो। एक आतंकवादी त्योहार जो हमारी संस्कृति पे थोप दिया गया। प्रेम का कवि हूं, मगर वैलेंटाइन के खिलाफ कुछ पढ़ने की कोशिश करना चाहता हूं। आप पढ़े लिखे लोगों के बीच में, आप जिम्मेदार लोगों के बीच में, चूंकि हमारी संस्कृति, हमारी संतति को यह सिखाती थी कि राधा और कृष्ण के प्रेम को प्रेम माना जाता था, मगर आज विदेशी ताकतें और पाश्चात्य संस्कृति हमारे बच्चों को यह सिखा रही है कि किसी का जिस्म पालो, किसी का देह पालो, किसी का बदन पालो, उसको प्यार कहते हैं। तो ऐसे लोगों को चार पंक्तियां देकर जाना चाहता हूं इस पावन मंच से। मैंने कहा उन तमाम लोगों को आंदोलित करते हुए कहना चाहता हूं कि हर एक दस्तार से आगे, हर एक किरदार से आगे, बड़ी जिम्मेदारी की पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं कि हर एक दस्तार से आगे, हर एक किरदार से आगे, नदी से, मौज से, लहरों से और पतवार से आगे। कि नदी से, मौज से, लहरों से और पतवार से आगे, मोहब्बत की कहानी को बदन में ढूंढने वालों, कि मोहब्बत की कहानी को बदन में ढूंढने वालों, मोहब्बत पाओगे तुम देह की दीवार से आगे। वाह, कि मोहब्बत पाओगे तुम देह की दीवार से आगे। मैंने कहा कि बदन की आग में, ये शेर और बर्दाश्त करना, कि बदन की आग में अंतस जलाकर क्या करूंगा। अंतस मतलब अंतरात्मा। कि बदन की आग में अंतस जलाकर क्या करूंगा। मैं खुद को अपनी नजरों से गिराकर क्या करूंगा। मैं खुद को अपनी नजरों से गिराकर क्या करूंगा। और मैं जिसकी रूह की तह में उतरना चाहता हूं, सुनना कि मैं जिसकी रूह की तह में उतरना चाहता हूं, तुम ही बतलाओ उसका जिस्म पाकर क्या करूंगा। वाह, कि तुम ही बतलाओ उसका जिस्म पाकर क्या करूंगा। मैंने कहा कि आधे मन से हाथ उठाकर क्या मिलता, आधे मन से हाथ उठाकर क्या मिलता, काफिर को मस्जिद ले जाकर क्या मिलता। वाह, कि आधे मन से हाथ उठाकर क्या मिलता, काफिर को मस्जिद ले जाकर क्या मिलता। और मुझको तेरी रूह तलक जब जाना है, कि मुझको तेरी रूह तलक जब जाना है, केवल तेरे जिस्म को पाकर क्या मिलता। क्या बात है। वाह वाह वाह। अंतिम चार पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं, अपने साथ ले जाना एम्स वालों। कि बदन पर तुम लपेटे घर कपट के तार जाओगे, लखन की खींची हुई रेखाओं के जो पार जाओगे। कि बदन पर तुम लपेटे घर हवस के तार जाओगे, लखन की खींची हुई रेखाओं के जो पार जाओगे। अधम से तुम हरण सीता का कर तो लाओगे रावण। कि अधम से तुम हरण सीता का कर तो लाओगे रावण। धर्म से सामना होगा तो लंका हार जाओगे। वाह, धर्म से सामना होगा तो लंका हार जाओगे। बहुत बहुत शुक्रिया।